देखें हमारा ये है चौथा नंबर क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 और चौथा, पांचवा और छठा। एक बात समझिए, ये इतना आसान है कि आप मेरे से पूछने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए था इसके बारे में, लेकिन आप सोचे नहीं, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हम आपको बता दें, पहले ही जब इंट्रो सेक्शन था उसी वक्त हम इसके बारे में आपको पहले बता चुके थे। क्या बताए थे? चौथा नंबर क्वेश्चन का आप देखिए, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके ऊपर से एक ऐसे बनाया हुआ है और बोलता है इसका एरिया बताइए। ये पूरा साइडेड है, पूरा साइडेड है, तो बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो हमने तो पहले ही बोला था, बहुत लोग क्या करते जानते हैं, बहुत लोग करेंगे कि सर्कल के एरिया में से ई बोलेंगे, ई एगो सेक्टर है उसको घटाए। क्यों हम उतना करने जाए भाई? हम क्यों क्यों आखिर क्यों आखिर काहे? हाँ आखिर काहे प्यार कैलू जब निभावे के ना रहे। हाँ देखिए, ये 0 हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0ab, और यहां से यहां ये रेडियस अपने को कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है हमारा? 6 सेंटीमीटर। और बोलता है उसके बाद एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, और ये क्या है आपका? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितने सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का। अरे बउआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आपको पता है ना कि हर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। हाँ कह रही है ऐसे ऐसे है, बक्की है क्या? देखे तो ये एंगल 60 होगा, ये कितना होगा? 60 होगा, और ये कितना होगा? अरे बउआ, टोटल सर्कल कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। तो उसमें से ये वाला एंगल कितने का होगा? 300 डिग्री का होगा क्या? क्योंकि 60 तो यहां बना चुका है। तो हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर साहब, मेजर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे तो कितना होगा? थीटा बटा 360 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए जो वैल्यू कीजिएगा तो 300 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर के जगह कितना दे दिया है? 6 का स्क्वायर। अच्छा, ये 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म। अच्छा, 1 गो 0 से 1 गो 0, 2 गो 0 से 2 गो 0 नहीं। अब देखिए कितने से काटे? हाँ कितने से काटे? ये कितना से काटे? 6 पचे 30, 6 36, ले 6 से 6 है, 6 से 6 है। देखो तो 22 पचे 110, अब बटा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। हाँ, इसका एरिया कितना आया है? 110 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। बोलो क्या क्या का बोल क्या रहे हो? नहीं नहीं बोलो, कोई दिक्कत है? तो 22 बटा 100 मतलब 110 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ आपको क्या निकालना पड़ेगा? ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, एगो स्क्वायर है, 6 कैसे कट गया? रे बउआ, 6 गुने 6 तो एगो 6 से एगो 6 चटनी, चटनी के चाटल दुल्हा। हाँ अरे हाँ, अच्छा अच्छा 36, यही तो देखो हम गुना करके लिखे हुए। कहाँ देखते हो बे, गलती सलती देख लेता है नहीं। तो देखो 660, ठीक है। अरे देखो ना, 11 छक 66, तो कितना होता है? अच्छा, इसका कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अरे याद करो नौमा को। तो ये वाला जो वैल्यू होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना दिया वो? अरे 12 गुने 12, ये हो जाएगा 3 बार में। अब 12 तिहाई कितना? ये हो जाएगा 36√3। तो आप देख लीजिए कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या लिखा लेंगे हम लोग? एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो बहुआ साइडेड रीजन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना आया है? 66 60 और प्लस इसका कितना हो जाएगा 36√3।
3, तो 66 मतलब ये 660/7। हाँ, इतना में ही आंसर दे दिए। वाह 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 वाह, देखिए तो कितना आसान कर दिया आपके लिए। आप इतना पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। एनसीईआरटी आपके कैलकुलेशन मतलब आपकी सहूलियत के हिसाब से चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बबुआ आ रहा है? हाँ बोलो बबुआ क, बोलो बबुआ ख, बोलो अरसी, फरसी, बोलो। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। इसमें आप लोग कैसे बनाए थे बताइए तो हमको, आप लोग कैसे बनाए थे? एरिया ऑफ सर्कल में से आप ये सेक्टर का एरिया घटा दिए होंगे। जियो, क्या जरूरत था? इंट्रोडक्शन इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान रखना कि हम ऐसे ही नहीं दे दिए भाई, क्वेश्चंस उस टाइप के हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? अरे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 5 इसलिए क्योंकि आ जाइए है 5 क्या चल रही है? वेरी गुड, कितना बढ़िया है। एको को फॉर्मूला तो याद नहीं होता है। आ जाइए 5 क्या चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बात जो है 5वां नंबर को कहता है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, quadrants of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut। देखिए कुछ हो नहीं है, दूर हम क्वेश्चन का है पढ़ रहे हैं, छी दूर जो ऐसे ये एक स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। और कल है बताए तो उस इंट्रोडक्शन वाले में कि ये वाला इधर से काट लिए, ये वाला इधर से काट लिए, ये वाला इधर से काट लिए, ये वाला इधर से काट लिया और ये बीच में से काट लिया, ठीक है। और तो बच, अरे तो बच तो ये ना गिलाई, यही वाला पोर्शन ना बच गया। अरे बोलो ना, अरे किसी के झंडा के टाइप का बन गया है ना, यहाँ लाल रहेगा, ये उधर ग्रीन रहेगा। हाँ, बांग्लादेश के झंडा की तरह। अच्छा देखो, तो ऐसा ये समझ में आ रहा है ना। अब आपको बोलता है इसका एरिया निकाल के बताइए, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो आपका बोलता है कि स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। और ये जो रेडियस है उसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इसका भी और इसका भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग बात कर लेंगे साइड ऑफ, देख रहे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे क्या चीज? बोलो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर, बाप रे बताना 4 के स्क्वायर कितना हो? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाह, देखो आ गया हमको। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात और बताइए कि स्क्वायर का हर एक साइड कितने एंगल बनाता है? हाँ, 90। तो यहां 90 बना रहे हैं, यहां 90, यहां 90, यहां 90। तो आप एक बात बताइए कि ये क्वाड्रेंट हो गया। अब क्वाड्रेंट को 4 से गुना कर देंगे तो चारों का हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के लिए। तो 4 से 4 कट्टो, गिलहरी चमक चलो रानी। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 22/7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। इसका 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 एरिया। अब एक सर्कल है ना बीच में, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो पाई के जगह कितना होगा? 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22/7। इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर के एरिया में से इसका 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 एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। क्या निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन का एरिया जब आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? तो आप ये बात कह सकते हैं, क्या लिखिएगा? तो आप देख लीजिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए इसके लिए जो वैल्यू होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है हमारा 16, हाँ 16 हमें ताले ओ हाँ 22/7 होगा। तो आप देखिए 16 माइनस 44/7 हो जाएगा, हाँ और 16 सत्ते कितना होता है, हाँ 112 माइनस 44/7 कितना आ जाएगा घटाने के बाद, कितना 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका एरिया ऑफ साइडेड रीजन। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ एरिया ऑफ साइडेड रीजन इसका ये हो गया। कोई दिक्कत? आगे हम बढ़े, अगली बात करें तो अब देखिए, अब अगला चीज जो हम लोगों को कहता है वो समझ लीजिए। वो बात क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन, ये 5वां नंबर यही था ना। अब हम लोग बात करेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन की। किसका? 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी एकदम आसान है, डिजाइन बना दिया है एकदम, ठीक है। तो डिजाइन से क्या ही होगा, देखिए बताते हैं, मिटा दे हम इसको। चलिए बहुत आसान है 6ठा भी। हमरा बुला रहा है, है? देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, रेडियस हमें दे दिया है 32 सेंटीमीटर और डिजाइनर तो फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। देखिए ये कैसे बनेगा, दिया निम्डा दोजरास टेल मी, हाँ ये ऐसे है, यही है ना, है? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलो। गाड़ी से तौर कर दो वो रे, तो हमारा न चिन्ह छे। ये हमारा रेडियस 32 सेंटीमीटर है। कितना है? 32 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 32 सेंटीमीटर दे रखा है और हम लोगों को क्या बोलता है निकाल के बताने के लिए, इसका साइडेड रीजन का एरिया। एक बात सुनिए, रेडियस दे दिया है तो आपका पहला काम तो ये होना चाहिए कि सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। हाँ क्या करेंगे, रेडियस पता है तो सर्किल ये करके और इसका क्या कर देंगे हम लोग, ट्रायंगल का एरिया। अब एक बात कहिएगा कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, आप कैसे निकाल पाइएगा इसका साइड एगो, तो आपको निकालना पड़ेगा ना कैसा हो। तो आपको एक बात हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सेंटर है और ये वाला बात ना, ये यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसमें से क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बंद कर दो, नहीं नहीं तो देखो ये हम ये देखो, ये अपना ए दे दिया है, ये बी दे दिया है और ये सी दे दिया है। ये ट्रिक यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखे ये देखो रे, ये इसको ऐसे मिला दो, बउआ देख रहा है, इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दो, मिला दिए। और एक बात याद करो, कोऑर्डिनेट में पढ़ाया था, ये सेंट्रोइड है का हो, याद कर याद कर याद कर, हाँ? और इसका नाम हम ओ दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, हाँ? तो आपको पता है, एक बात सुनो, जब हम ऐसा बात कर रहे हैं, याद करो तुम लोग ये बात पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए हो। अच्छा तो आप एक बात बताओ, ये 32 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बोलो, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। तो आप क्या कहिएगा यहां पे, हेयर ओ बी, अरे को बी हो ना, परवल ए ओ ए के बराबर होगा, है? देख तो को बी ओ ए के बराबर होगा क्या, क्यों है, रेडियाई है, रेडियाई होगा कि नहीं। तो ए बी है 32 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बोल। नहीं आ रहा है समझ में, बोल 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 बोल, मैं नहीं तो कौन बे। देख यहां पे ये देखो, इसके लिए जो बात हम लोग कर रहे हैं तो वही जानत है, सॉरी वो बात नहीं लिखिएगा, लिखिएगा वी नो
हम लोगों को पता है AO बटा OD इज इक्वल टू 2/1 का रेशियो होता है क्या? बोलो ना, 2/1 का रेशियो होता है क्या? अच्छा बउआ रे AO कितना दिया है? 32, और OD तोरा ना पता हो तो तोहर कौन बोले तो माई के दामाद लगन रे, ये ऐसे नहीं बोलना है, ये x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 32/2 इज इक्वल टू x, ये इससे ये 16, x इज इक्वल टू 16। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो आ रहा नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा? आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये जब 16 आ गया तो रे बाबू AD कितना आ जाएगा? तो 32 प्लस 16 कितना? 32 प्लस 16, तो 32 प्लस 16 तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 48 आ चुका है, 48 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको कितना मिल गया है? 48 सेंटीमीटर। जब हाइट मिल गया तो एरिया निकाल पाइएगा कैसे? तो आप देखिए हाइट निकाल चुके हैं हम लोग, तो हम एक रे छोड़ा रे, इधर कुतबे हो, तन को इधर नहीं कर रहा है, देखो यहां, तो हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड होता था, अरे होता था, तो ये देखो हाइट के जगह 48 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, यही ना होगा? तो ये देखो, तो इसको उधर गुना कर देंगे तो 48 गुना कितना हो जाएगा? 96/√3 इज इक्वल टू साइड हो जाएगा। सोचो तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3 से गुना कर दो, तो 96/√3 इंटू √3 नीचे √3, तो इससे ये देखो तो साइड इज इक्वल टू अपने को मिलेगा कितना? 96√3/3, इससे ये 3 और ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 32√3। अब देखिए, तो अब हम लोगों को क्या निकालना? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? साइड स्क्वायर। तो आप इसके लिए वैल्यू देखिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर होगा। तो आप देख लीजिए √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर कितना होगा? 32 का स्क्वायर देखो, 32 गुने 32, ये 4, ये 6 12 के 2 हाथ में लागल 1, 1024 इंटू 3, यही आएगा। अच्छा देखिए, तो इसको काट दीजिए, तो 4 दूना 8, अब बचा 2, तो 22 हो गया, 5 20, अच्छा यही हुआ क्या? तो इसकी वैल्यू कितना होगा? 6 3 18 के 8 हाथ में लागल 1, अब कितना? 5 3 15 और 1 16 के 6 हाथ में लागल 1, और देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 25 √3 इतना आया है हमारा। √3 का वैल्यू रखने के लिए बोला है क्या? इलू नहीं, वैल्यू नहीं बोला है रखने के लिए, ये इतना आ गया है। और हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल πr², तो ये लिखेगा 22/7 इंटू r के जगह कितना है हमारा? 32 गुने 32, तो कितना हो जाएगा? 1024। बोले एक गुना करने के बाद एगो बक्सा बना जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या हो? सॉरी, जा जोड़ना कहाँ है? पागल है क्या? तो ये सर्कल में से और ये वाला का एरिया, ये वाला घट जाएगा, घट जाएगा, तो कितना? कहां पे? ये 8 से 56 की जगह पे 4 से जो काटे हैं, ये उहे ना होला, तो ये कितना आ जाएगा? 18 के 8 1, और ये हो जाएगा 15 1 16 के 6 1, और 6 1 7, इतना आ जाएगा। अब टोटल सर्किल के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दीजिएगा, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? इसका एरिया मिल जाएगा। सोच के बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, मिलेगी, सबको मिलेगी। बोलो आ रहा है? अब उतनों से नहीं, तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड देखेगा क्या? दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड देखेगा, मजा आ जाएगा तुम देखोगे तो। बता दें? बताइए, देते हैं। बोले ये 30 है, ये 30 है,
ये 30 है, ये 30 है, तो ई एंगल कितना होगा 120। ये वाला कितना होगा 120 और ये कितना होगा 120। तो 112 36। तो अब बता, तो ये वाला ए को कहीं ना कहीं सेक्टर हो गया क्या? हाँ, अरे सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गया क्या? अरे बोलो ना, ये सेगमेंट हो गया क्या? और ये सेगमेंट का एरिया निकाल पाइएगा अब तो आसानी से। कैसे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। इसका निकल गया तो उसको 3 से गुना कर दीजिए आंसर। बोलो आया कि नहीं आया? वैसे भी निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, ये वाला भी बाहर नहीं जाना चाहिए यहां से। देखिए हम बताते हैं इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड यहां लिख दे क्या? देखो यहीं पे बताते हैं, यहीं पे बताएंगे, ठीक है? यहीं पे बात करते। ये हमारा सर्कल हुआ, क्या है? सर्कल। अब ये ऐसे सर्कल का, ये ऐसे बन रिया था, ये ऐसे बन रिया था, ये सेंटर पे है। बाबू रे रे बतियो ना रे। तो ये वाला देखो, ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। हाँ 120 डिग्री। तो ये हो गया O, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम A। तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट formed by BC chord, कॉर्ड वह बोला। तो कितना हो जाएगा हमारा? इसका एरिया निकाल पाएगी बहन? कैसे? थीटा बटा 360 इंटू पाई एल स्क्वायर माइनस 1/2 आल स्क्वायर साइन थीटा। बोलो नहीं आया समझ में? कर पाएंगे? अब थीटा कितना दिले हो 120 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 32 गुने 32 माइनस 1/2 32 गुने 32 और साइन 120 कितना होगा? साइन 120। अब अगर 120 का वैल्यू निकालना सिखा चुके थे, कैसे? देखो तो साइन 120 तो क्या लिखेगा? साइन 90 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा cos 30, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/। तो साइन 120 का वैल्यू कितना होगा? तो जहां भी होगा वहां पे क्या रख देना है हमारा √3/2। यहां पे सॉल्व कर दीजिए, वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वो जो आंसर मिला एगो का मिलेगा। तो आपके पास कै गो है? गुने 3 आंसर। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो आसान तरीका है कि नहीं? तो आप चाहे तो ऐसे बना ले, नहीं तो ऐसे बना ले, कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। क्या करेंगे हम लोग? 7, 8, 9।